एमडी-कैट के इम्तहानात आज होंगे। एक्सपो सेंटर में तैयारियां मुकम्मल। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की निगरानी में 1700 ओपन मेरिट की नशिस्तों पर 40,000 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इम्तहानी मराकज में दाखिले का वक्त सुबह 7 से 9 बजे तक होगा। टेस्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। आर्जी इम्तहानी मरकज पर पुलिस की 153 नफरी तैनात होंगे। 17 खातीन कांस्टेबल भी तैनात होंगी। ट्रैफिक पुलिस के 50 के करीब एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। एमडी-कैट के टेस्ट के मौके पर दफा 144 नाफिज। एक्सपो सेंटर में आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। सिर्फ तलबा एडमिट कार्ड दिखाकर इम्तहानी मरकज में दाखिल हो सकेंगे। कमिश्नर कराची ने 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी से नकल और दीगर ममनुआ ज़राए के इस्तेमाल को रोका जा सकेगा। इम्तहानी अमले को भी एक्सपो सेंटर में दाखिले की इजाज़त होगी। कमिश्नर कराची का कहना है 144 के नफाज का मकसद पुरअमन माहौल में टेस्ट मुनक्किद कराना है। पाबंदी से एमडी-कैट के टेस्ट में बैरूनी अमल दखल से बचा जा सकेगा। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर मुतलका थाने को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शाम के औकात एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। सिटी स्टेशन और एतराफ में फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। शमाल मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने, फ़ज़ाई मेयार आलूदा होने से स्मॉग फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। मौसम सरमा की पहली दस्तक के साथ कराची में गैस बहरान संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 367 MFD तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और रात के औकात में प्रेशर में कमी की शिकायत। बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। औरंगी, सुरजानी, शेरशाह मुतासिर, मलीर, कायदाबाद, बल्दिया टाउन, मलीर और नॉर्थ नाजमाबाद में भी गैस की किल्लत। जाहिर है हम खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म हो जाता है, फिर लकड़ियों में जलाते हैं। अब जाहिर इतनी परेशानी, काम धंधा है नहीं, रोज़गार है नहीं, किराएदार हम लोग तो किराए भरें। गैस है ना कुछ है, हमारे आदमी का काम भी नहीं है जो हम गैस डलवाएं करें। कराची पुलिस में मौजूद काली भेड़ें बकरा ले उड़ी। लाड़काना से कराची आने वाली CIA पुलिस के 6 एहलकार रानीपुर के करीब मवेशी चराने वाले से बकरा छीन कर फरार हुए। मकामी अफराद ने गाड़ी का पीछा किया और छीना हुआ बकरा बरामद कर लिया। 2 ASI समेत 6 एहलकार खुरंगी के रहायशी हैं। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने ASI को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। डॉक्टर इस्माइल की गुमशुदगी के खिलाफ डॉक्टर्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पुलिस एहलकार घर में घुसकर डॉक्टर को साथ ले गए। चचाजाद भाई का दावा, रिहाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध महबूब नोनारी कहते हैं एहतजाज करके मरीजों को दरबदर नहीं करना चाहते। 4 से 6 लाख डॉक्टर्स पहले ही मुल्क छोड़ गए हैं। निगरान वज़ीर आला IG सिंध, चीफ जस्टिस और दीगर हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का मुकदमा अज खुद दर्ज करने का हुक्म। लापता अफराद के अहल खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। अगर कोई गुम हो गया है तो रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स, कहा पुलिस की जिम्मेदारी है कि मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज करे। अदालत का सच्चल से लापता 2 शहरियों की गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब। JITs और सूबाई टास्क फोर्स का इजलास भी तलब। महकमा इंसानी हकूक में शिकायत के अंदराज के लिए आसानी। खुदकार ऑनलाइन शिकायती निज़ाम मुतारिफ करा दिया। हर फर्द की शिकायत मुतलका महकमे के आला अफसरान को भेजी जाएंगी। किसी महकमे के अफसरान की ज्यादती भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आएगी। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बैरून मुल्क मुकीम शहरी भी अपनी शिकायत भेज सकेंगे।
सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार के सालाना इंतखाबात की तैयारियां। उम्मीदवार जीत के लिए पुरजोश। नाश्ते में लजीज खानों से तवाज़ा। कामयाब होकर वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करने के वादे दावे। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त की उम्मीदवार साबिक जज एडवोकेट नसरुल्लाह कोराई कहते हैं कि वकला ने मौका दिया तो उम्मीदों से भी ज्यादा काम करेंगे। सिंध बार के इंतखाबात 25 नवंबर और कराची बार के इंतखाबात 16 दिसंबर को होंगे। 5000 से ज्यादा वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खातीन में बाइक राइडिंग का शौक उजागर करने के लिए एनजीओ का बड़ा इकदाम। हैवी बाइक 150-70 स्कूटी में सवार खवातीन सड़कों पर निकल आईं। सी व्यू पर निशान पाकिस्तान से 2 दरिया तक खातीन की बाइक रैली। 100 से ज्यादा खातीन ने हिस्सा लिया। बाइक राइडर्स का कहना था कि मोटरसाइकिल के बायस वक्त की बचत हो जाती है। खातीन को मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। तनकीद करने वालों पर ध्यान ना देने का पैगाम। बाइक चलाने से ये आसानी हो गई है, हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जब हम सब काम कर सकते हैं तो ऑब्जेक्शन बाइक चलाने पे क्यों है? परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो जहन बीमार है ना, उनको तो हम बाइक चलाते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे बराबर से जा रहे होते हैं, कमेंट करके जा रहे होते हैं, सिर्फ हमारे पास इग्नोरेंस के अलावा कोई और आंसर ही नहीं होता। एमक्यूएम के बिना कोई हुकूमत नहीं बन सकती। मुस्तफ़ा कमाल का दावा वाज़े किया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला एमक्यूएम की हिमायत से ही बनेगा। NA 245 और PS 119 के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा एमक्यूएम अगली हुकूमत का भी हिस्सा बनेगी। एमक्यूएम के अलावा कराची वालों के पास कोई चॉइस नहीं है। जमात इस्लामी तमाम सियासी जमातों के साथ तन्हा मुकाबला करेगी। हाफिज नईम का नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी इत्तेहाद का दावा। कहा तमाम जमातें सिर्फ इलेक्शन के वक्त अलग होते हैं। सियासी जमातों के गवर्नर्स की मौजूदगी में वोटर लिस्टें गलत हों तो इलेक्शन शफाफ कैसे हो सकता है। पीपल्स पार्टी ने बैकडोर सियासत को मुस्तरद कर दिया। निसार खोड़ू कहते हैं इत्तेहाद अवाम के साथ होगा। पीपल्स पार्टी ने किसी से बात नहीं की। नवाज शरीफ को किसी ने कहीं जाने से नहीं रोका, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब में इनको कोई पूछ नहीं रहा। वकला ने बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। मैं कहता रहता हूं कि इस वक्त अवाम से छीना हुआ मुल्क है, अब अवाम को वापस दिलाना है। वो जिसकी मर्जी जिसके साथ दें, जिसके ऊपर एतमाद करें, हम उस पर यकीन रखें। फलस्तीन फाउंडेशन की जानिब से इस्राइली जारहियत के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हाथों में बैनर्स थामे मुजाहिरीन की सेहूनी फौज के खिलाफ नारेबाजी। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन वेरिफ से मुलाकात। शाह चार्ल्स के जन्मदिन के हवाले से इजहार मुसरत। डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ अली जरदारी का गजा में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसाहलती किरदार अदा करने पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत। ऑल कराची फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट टीम ब्लू के नाम। फाइनल में टीम ऑरेंज को 9 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीम ब्लूज ने 182 रन का हदफ 20वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। 13 बरस से कम उम्र खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। नेशनल कोचिंग सेंटर में गर्ल्स बॉयज थ्रू बॉल चैंपियनशिप का आगाज। 7 कैटेगरीज के मुकाबलों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। जूनियर, ओ लेवल, ए लेवल की फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए गए।
महकमा तालीम सिंध के इश्तराक से ज़ियाउद्दीन स्कूल और कॉलेज के तहत हम निसाबी सरगर्मियाँ इख्तिताम पजीर। ज़ियाउद्दीन एजुकेशन सिस्टम के तहत डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन, निगरान सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन, UAE कौंसल जनरल वक़ीत अतीकुर उमैती ने शिरकत की। आर्ट की नुमाइश और हजे के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 3 स्कूलों के तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने बच्चों और असातिज़ा की खूब हौसला अफजाई की। इनकम से घरों का गुजर नहीं है, तो पूरा एक लाइफस्टाइल बदल रहा है पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे शहर का। प्रोविंशियल लेवल पर पहली दफ़ा ये हमने कराया ज़ियाउद्दीन के प्लेटफॉर्म से कि हमने एक उन्वान देकर तस्वीर बनाने का कहा गया तमाम स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। इंशाअल्लाह UAE भी पाकिस्तान के साथ इस शोबे में ज़रूर ताउन भी करेंगे और अम्मा गरीब भी इंशाअल्लाह आपको नज़र भी आ जाएगा। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार। कराची में चैलेंजिंग लिनियरिटी के मौजू पर तीसरी सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। मुख्तलिफ जामियात से प्रोफेसर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया को दरपेश माशी और माली मसाइल का हल पेश किया। शुरा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए।